गर्भवती जिराफ, बाघ भेड़िए का हमला। जंगल का राजा एक बाघ था। बाघ बहुत ही अच्छा राजा था। बाघ के होते जंगल पर कोई मुसीबत नहीं आती थी। बाघ सारे जानवरों का अच्छे से ध्यान रखता था। एक दिन की बात है, बाघ जंगल घूम रहा था कि तभी वहां एक मादा जिराफ भागते हुए आती है, जो कि गर्भवती थी। जिराफ बाघ से कहती है, बाघ महाराज मुझे बचाओ, मैं गर्भवती हूँ और खूनी भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है। घबराओ मत जिराफ, मेरे होते हुए भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मेरे शरण में हो, तुम सुरक्षित हो। बाघ इधर उधर देखता है तो उसे भेड़िया कहीं दिखाई नहीं देता। तब बाघ कहता है, अरे पर यहाँ कोई भेड़िया नहीं दिखाई दे रहा है। क्या सच में तुम्हारे पीछे भेड़िया ही लगा था? महाराज, मैं मेरे बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, भेड़िया सच में मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो बच्चे को बचाने के लिए जैसे तैसे भागते हुए यहाँ आ गई। महाराज, लगता है उसने आपको देख लिया होगा, इसीलिए वो दूर से ही भाग गया। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम यही रहना हमारे साथ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां बाघिन आती है। बाघ जिराफ के बारे में बाघिन को सारी बात बताता है। तब बाघिन कहती है, घबराओ मत जिराफ, बाघ के छत्र छाया में हर जानवर सुरक्षित है और मैं हूं ना, मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से करूंगी। बाघिन जिराफ को एक गुफा में रखती है। जिराफ गर्भवती होने के कारण बाघ और बाघिन उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। जिराफ भी आराम से जंगल में जी रही थी। एक दिन की बात है, जिराफ जंगल टहल रही थी कि तभी वहां दो लकड़बग्गे आते हैं। वो जिराफ को घेर लेते हैं और उस पर वार करने लगते हैं। तब जिराफ लकड़बग्गों को रोकते हुए कहती है, अरे तुम्हें भेड़िए ने भेजा है क्या यहाँ? तुम मुझ पर यूं हमला क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाऊंगी। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारी मदद करता है। तब जिराफ खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर बाघ वहां आ जाता है। बाघ लकड़बग्गों को मार मार कर वहां से भगा देता है। बाघ जिराफ को बचाकर उसे उसकी गुफा में ले जाता है। तब जिराफ कहती है, महाराज, आपने आज फिर से मेरी जान बचाई। मैं आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ। इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं जिराफ। मैंने तुम्हें सहारा दिया, फिर तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी हुई ना। बस अब ज्यादा मत सोचो और आराम करो। बाघ वहां से चला जाता है। रात होते ही जिराफ कहीं जाने लगती है, जिसे बाघिन देख लेती है। अरे, ये जिराफ इतनी रात अंधेरे में ऐसी हालत में कहाँ जा रही है? मुझे उसे रोकना होगा। जिराफ, मेरी बात सुनो। बाघिन उसे आवाज लगाती है, पर वो बाघिन की आवाज सुनती ही नहीं। तब बाघिन जिराफ का पीछा करती है। जिराफ जंगल की दूसरी ओर एक पुरानी गुफा के बाहर रुक जाती है। थोड़ी देर में वहां खूनी भेड़िया आता है। उन दोनों को साथ में देखकर बाघिन तो चकित हो जाती है। वो चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगती है। भेड़िए, तुमने ये अच्छा नहीं किया। उन लकड़बग्गों को तुमने ही भेजा था ना मुझ पर हमला करने के लिए। अरे शांत रहो जिराफ, वो तो बस बाघ को तुम पर कोई शक ना हो और तुम्हें बेचारी समझे, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। पर तुम्हारी वजह से आज मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? देख भेड़िए, तुम्हारी और मेरी जो बात हुई है उस बात से मुकर मत जाना, समझे? हमारा जो प्लान है उसमें मैं और कुछ नया ट्विस्ट नहीं लाना चाहती। जिराफ और भेड़िया पहले से ही मिले हुए थे। भेड़िए से मिलकर जिराफ वापस आती रहती है कि तभी उसके सामने बाघिन आती है और कहती है, वाह जिराफ वाह, जिसने तुम्हारी जान बचाई, एक बहन की तरह तुम्हारी सेवा की। तुम तो उसी के दुश्मन के साथ मिलकर उन्हें मारने का प्लान कर रही हो।
आखिर ये सब क्यों जिराफ, क्यों? ताकि मैं मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकूं। भेड़िया बाघ को मारकर जंगल का राजा बनेगा। उसकी छाया में मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। उस पर कोई जंगली जानवर बुरी नजर नहीं डालेंगे और उसके बड़े होने के बाद वो इस जंगल का राजा बनेगा। अरे पागल जिराफ, ये भेड़िया अपने सग्गों का नहीं हो सका तो वो तेरा और तेरे बच्चे की क्या रक्षा करेगा? अरे इतना बड़ा कपट करके तुम अपने बच्चे को क्या सीख दोगी? कल उसे पता चल गया कि उसकी माँ ने किसी की जान ली तो सोचो उस पर क्या बीतेगी। पाप करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। देख जिराफ, अभी भी वक्त है। बाघ को सब सच्चाई बता दो और अपने गुनाह का प्रायश्चित करो। बाघिन जिराफ को समझाकर वहां से चली जाती है। बाघिन बाघ को कुछ नहीं बताती है। जिराफ के मन में बाघिन की ही बात चल रही थी। जिराफ बाघ और बाघिन से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। बाघ तो जिराफ की बहन के जैसे सेवा कर रहा था। बाघ की सेवा और उसका स्वभाव देखकर जिराफ सोचती है, बाघिन सच कह रही थी, मैं बाघ को नहीं मार सकती। भेड़िए ने तो लकड़बग्गों को भेजा था मुझ पर हमला करने के लिए। भला वो मुझे और मेरे बच्चे को भी बाद में मार सकता है, जिससे मेरा कोई नाता नहीं। वो बाघ मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आज ही बाघ को सारी बात बताऊंगी। जिराफ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बाघ के पास जाकर अपनी गलती कबूल करती है और सारी सच्चाई बता देती है। बाघ भी बड़े दिल से उसे माफ कर देता है। पर तभी वहाँ भेड़िया आता है। भेड़िए को जिराफ देख लेती है। भेड़िया बाघ पर हमला करने जाता है, पर जिराफ बाघ के सामने आ जाती है। जिराफ भेड़िए के हमले से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। जिराफ, तुम ठीक तो हो ना? बाघिन जल्दी आओ। अरे ओ भेड़िए, आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। बाघ भेड़िए से लड़ाई करता है और उसे जान से मार देता है। बाघिन भागते हुए आकर जिराफ को संभालती है। जिराफ एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, पर इस हमले की वजह से वो कमजोर हो गई थी। तब वो बाघ और बाघिन से कहती है, ये तो मेरे पापों की सजा है जो मुझे मिल रही है। बाघ, बाघिन, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अब ये तुम्हारी अमानत है, बस मेरे किए की सजा इसे मत देना। जिराफ ऐसे कहते कहते दम तोड़ देती है। बाघ और बाघिन जिराफ के बच्चे के माँ बाप बन जाते हैं और उसे अपने बच्चे के जैसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। गर्भवती सुअर का बच्चा और तेंदुए का हमला। एक जंगल पर सुअर का राज्य था। हाँ, एक सुअर का। आपने सही सुना। सुनते वक्त ये अटपटा सा लग रहा है, पर ये सच है। वो सुअर कोई मामूली सुअर नहीं था। वो बड़ा ही जाबाज, विशाल और तेज था। सुअर अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था और जानवरों को भी उसे राजा कहने में कोई आपत्ति भी नहीं थी, बल्कि वो तो सारे खुश थे। पर एक दिन कहीं से एक तेंदुआ आता है। वो सीधे सुअर के पास जाता है और कहता है, अरे तू एक सुअर है सुअर, और तेरी औकात नहीं कि तू इस जंगल का राजा बने। जंगल पर राज तो मेरे जैसे तेंदुए का होना चाहिए। मेरे जंगल आकर तू मेरी ही औकात निकाल रहा है। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तेंदुए। बड़े बड़े मुझसे लड़ाई में हार चुके हैं, पर अब तक तेरा पाला मुझ जैसे तेंदुए से नहीं पड़ा था, इसलिए ही तू राजा बना हुआ है। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। तू खुद मुझे राजा घोषित कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा। तेंदुआ सुअर को धमकी देकर चला जाता है। सुअर निडर था। वो उसकी इस धमकी से डरने वालों में से नहीं था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुअर जंगल घूम रहा था कि तभी तेंदुआ पीछे से सुअर पर हमला बोल देता है। अचानक से हुए हमले से सुअर संभालते हुए तेंदुए से लड़ाई करने लगता है, पर सुअर काफी घायल हो चुका था।
तब तेंदुआ कहता है, मुझे अगर राजा बना दिया होता तो ये दिन नहीं आता। अब आखिरी सांसें गिन और आखिरी बार इस जंगल को देख ले। अब इस जंगल का राजा मैं हूं, मैं। घायल सुअर को छोड़कर तेंदुआ वहां से चला जाता है। वो खुद को ही जंगल का राजा घोषित कर लेता है। दूसरी ओर सुअर घायल हालत में अपनी गुफा में जाता है, जहां उसकी गर्भवती बीवी रहती है। सुअर को घायल देखकर वो घबरा जाती है और कहती है, सुनो, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे और बच्चे के जान को बहुत खतरा है। मेरे मरने के बाद वो तेंदुआ तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मेरी कसम है तुम्हें, तुम भाग जाओ यहाँ से और हमारे बच्चे को बचा लो। ऐसे कहते कहते सुअर दम तोड़ देता है। मादा सुअर अपने पति के लिए फूट फूट कर रोने लगती है, पर तभी वो खुद को संभालती है। उसे सुअर की बातें याद आती है। तभी वो तेंदुए को गुफा की ओर आते देख लेती है और मन ही मन सोचती है, मुझे मेरे बच्चे को बचाना होगा। मैं इस दरिंदे के हाथ मेरे बच्चे को नहीं लगने दूंगी। मादा सुअर तेंदुए से छुपकर गुफा से बाहर आती है और वो भागने लगती है, पर भागती हुई सुअर को तेंदुआ देख लेता है। अरे ये कौन है जो इतनी तेजी से भाग रही है? अरे ये तो वही सुअर की बीवी है। लगता है ये तो गर्भवती है। अच्छा, तो सुअर के बाद उसका पिल्ला भी इस दुनिया में आने वाला था। लेकिन मैं दोनों को मारकर सुअर के खानदान का नामो निशान ही मिटा दूंगा। ऐसा सोच तेंदुआ मादा सुअर के पीछे भागता है। मादा सुअर भी तेजी से भाग रही थी, पर भागते भागते मादा सुअर थक जाती है। गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा तेज भाग नहीं सकती थी। उसके पेट का बच्चा भी डर गया था। तब वो अपने बच्चे से बात करती है, डर मत मेरे बच्चे, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुम पर मैं एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। तब मादा सुअर एक घने झाड़ियों में छुप जाती है, पर ये क्या, तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। ज्यादा भागने की वजह से और बच्चे को जन्म देने की वजह से मादा सुअर कमजोर हो जाती है। तभी झाड़ियों के पास एक हिरन आती है। वो मादा सुअर को देख लेती है। हिरन उसके पास जाती है और कहती है, रानी जी, आप और ऐसी हालत में आपको क्या हुआ है और महाराज कहाँ है? हिरन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हें समझाने का। बस मेरे बच्चे को बचा लो और चली जाओ यहाँ से। हिरन बच्चे को लेकर पीछे के रास्ते से भाग जाती है, तो सामने से तेंदुआ आता है। वो कमजोर मादा सुअर पर अपनी ताकत आजमाने लगता है। उसे उसकी हालत की जरा से भी दया नहीं आती है। वो उसे उसके बच्चे के बारे में पूछता है। तब मादा सुअर कहती है, मेरा बच्चा सही सलामत यहाँ से दूर चला गया है। वो बड़ा होकर अपने माता पिता के मौत का बदला लेने जरूर आएगा। तब तक जितना सितम करना है उतना कर लो, पर कायनात तुम्हें इसकी सजा देने मेरे बेटे को जरूर भेजेगी। मादा सुअर की ये बात सुनकर तेंदुए को बहुत ही गुस्सा आता है। वो मादा सुअर को जान से मार देता है। तेंदुआ जंगल का चप्पा चप्पा छान मारता है, पर उसे बच्चा नहीं मिलता। अब वो बच्चे को छोड़कर जंगल पर राज करने लगता है। सारे जानवर उस तेंदुए से डर कर रहते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। उधर हिरन सुअर को बचाकर उसका पालन पोषण करके उसे एक ताकतवर सुअर बनाती है। उस सुअर में भी उसके माता पिता के जैसे ही गुण थे। वो शक्तिशाली और निडर बन गया था। हिरन उसे उसके माता पिता के बारे में बताती है। तब वो कहता है, मैं उस तेंदुए को नहीं छोड़ूंगा। अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। सुअर जंगल वापस आता है। सुअर को देखकर जानवरों को उनके महाराज की याद आती है। सुअर सीधे तेंदुए के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे माता पिता को मारकर अच्छा नहीं किया तेंदुए, पर देख मैं उनका बेटा उनकी मौत का बदला लेने आया हूँ। तब सुअर और तेंदुए के बीच लड़ाई होती है और सुअर तेंदुए को मार डालता है। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है। सारे जानवर तेंदुए के मौत से खुश हो जाते हैं।
वो सब मिलके सुअर को राजा बनाते हैं। सुअर भी एक अच्छा राजा होने के सारे कर्तव्य निभाने लगता है।